गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने साखी का रिवीजन शुरू किया था और इसमें मैंने आप लोगों को पहली साखी जिसमें कि कबीरदास ने गुरु का महत्व बताया है, इस साखी के विषय में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग दूसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही, इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं का अर्थ है अहम। मैं का अर्थ होता है अहंकार, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति के मन में ये होता है कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, वहाँ पर व्यक्ति कभी भी ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। कबीरदास जी का कहना था कि जब तक व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार रहेगा कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो ईश्वर को तो कुछ मानेगा ही नहीं, ईश्वर की सत्ता तो वो स्वीकार करेगा ही नहीं। और वैसे भी यदि व्यक्ति के अंदर घमंड है तो घमंड में व्यक्ति किसी और को पहचान ही नहीं पाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम रावण को देख सकते हैं। रावण के अंदर इतना ज़्यादा अहंकार था कि वह स्वयं राम जी उसके सामने आ गए और लोगों ने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि राम स्वयं विष्णु है, श्री हरि है, वे उनसे तुम जीत नहीं सकते हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, उसके मंत्रियों ने और उनकी पत्नी ने, हर किसी ने समझाने की कोशिश की कि वे स्वयं हरि हैं और उनसे पार पाना असंभव है, तुम हार जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर अहम भरा हुआ था, अहंकार था कि नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैंने इतने लोगों को हरा दिया है, मैं कभी भी हार ही नहीं सकता हूँ। तो उसके अंदर जो अहंकार था उसी ने उसका विनाश कर दिया। तो व्यक्ति के अंदर जब भी अगर अहंकार रहता है तो वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो जहाँ ईश्वर प्राप्ति की बात आती है, तो यदि व्यक्ति अपने अहंकार से ही ऊपर नहीं आएगा, उसका अगर सोचना रहेगा कि ईश्वर तो और प्रकृति, ईश्वर सब कुछ व्यर्थ है, उसका हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर आज के ज़माने में हम खामियाजा देख रहे हैं कि ईश्वर ने सबसे ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझा, प्रकृति को अपने आगे कुछ नहीं समझा। और आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति किस तरह से अपने आप को कंपनसेट कर रही है, कैसे अपने आप को ठीक कर रही है, और उसमें इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो व्यक्ति अहंकार में सामने वाले की सत्ता को, सामने वाले की ताकत को पहचान ही नहीं पाता है। ऐसे ही व्यक्ति जब ये सोचता है कि ईश्वर को किसने देखा है, ईश्वर को तो हमने देखा ही नहीं है, ईश्वर है भी कि नहीं है हम क्या जानते हैं, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। जबकि कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति में यदि मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक वह हरि को मिल ही नहीं सकता है, ईश्वर से मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि अहंकार और ईश्वर ये दोनों अंधकार और प्रकाश के समान है। जब अंधकार होता है तो प्रकाश चला जाता है, जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार चला जाता है। अहम जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार है, जबकि ईश्वर जो है वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो जब तक अंधकार हमारे अंदर रहेगा, जब तक हमको प्रकाश को तो हम अंदर आने ही नहीं देंगे, प्रकाश अंदर आ ही नहीं सकेगा। और जैसे ही प्रकाश अंदर आएगा वैसे अंधकार की समाप्ति हो जाएगी। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब है कि जब मेरे अंदर मैं वाली भावना थी, अहंकार वाली भावना थी कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, वो मैं जब तक था तब तक हरि नहीं, ईश्वर नहीं मिला, ईश्वर मिल ही नहीं सका। अब हरि है, मैं नहीं। अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है तो अब मैं खत्म हो चुका है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे अंदर से वो अहंकार खत्म हो चुका है कि मैं कुछ हूँ भी। ईश्वर की प्राप्ति से वो जो मैं रूपी अंधकार था, ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं रूपी जो अहंकार था, अंधकार रूपी मैं रूपी जो अंधकार था, वो अब समाप्त हो चुका है। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी का मतलब होता है बहुत ही पतली सी। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ पर प्रेम गली किसे कहा गया है, ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है वो प्रेम की गली है। क्योंकि ईश्वर जो है, सबसे अधिक प्रेम हमें किससे प्राप्त होगा, ईश्वर से प्राप्त होगा। ईश्वर की जो सत्ता है वो सबसे अधिक प्रेम वाली है। वहीं जाकर हम सारी जिंदगी के जीवन के सारे सुख, सारी शांति हम वहीं जाकर महसूस कर सकते हैं, सारा प्रेम हम वहीं जाकर महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वो प्रेम गली
अति सांकरी, वो बहुत पतली सी है। यदि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमको दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो हम ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ दें या फिर हम अपने अहंकार को छोड़ दें। तामे दो न समाही, उसमें दो लोग नहीं समा सकते हैं, या तो आप ईश्वर को उसके अंदर बुला लो या फिर अहंकार को उसके अंदर बुला लो। अगर अहंकार है तो ईश्वर नहीं मिलेगा, और ईश्वर आएगा तो अहंकार को हटाना ही पड़ेगा। अगर आपको ईश्वर को बुलाना है तो अहंकार को हटाना ही पड़ेगा। तो कबीर के कहने का क्या अर्थ है कि जब तक अहंकार रहेगा, जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। और अब हरि है, मैं नहीं। अब जब मुझे ईश्वर प्राप्ति, जैसे ही इंसान को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसे सच्चे ज्ञान का एहसास हो जाता है, सच्चे ज्ञान रूपी प्रकाश उसके अंदर आ जाता है, वैसे ही उसके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली जो है, प्रेम की गली बहुत सकरी सी है, बहुत पतली सी है। तामे दो न समाही, उसमें दो लोग नहीं समा सकते, अहंकार और ईश्वर दोनों उसमें नहीं आ सकते हैं। तीसरा है कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब एक चीज हम देखते हैं कि एक बात तो हमने देखी कि कबीर जी की जो भक्ति भावना थी वो निर्गुण धारा की भक्ति भावना थी। वे परमात्मा को और आत्मा को एक ही मानते थे। उनका कहना था कि अंश जो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। ये तो हुई उनकी भक्ति की बात। लेकिन एक बात कबीर जी की जितनी भी साखियां हैं, सबद हैं, उनमें आप एक बात स्पष्ट रूप से पाएंगे कि उन्होंने आडंबर का विरोध किया। जो एक कर्म कांड होता है, दिखावा होता है, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज सुधारक क्या काम करते हैं? जो भी संसार में, जो समाज में गलत रीतियाँ चली आ रही हैं, ढोंग चले आ रहे हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका खात्मा करते हैं वो, और लोगों को सच्ची बात समझाते हैं। कबीरदास आज से बहुत सालों पहले हो गए, और उन्होंने उस समय अपनी साखियों के द्वारा समाज सेवा का भी काम किया है, समाज सुधारक का कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है उसका उन्होंने विरोध किया है। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच ये कुछ भी नहीं है, ये सब हम सब ईश्वर की बनाई हुई संतान है, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हम सब उसी ईश्वर की संतान है। तो फिर धर्म के नाम पर भेदभाव करना, जाति के नाम पर भेदभाव करना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, इसे उन्होंने हमेशा गलत माना, उसका हमेशा उन्होंने कट्टर विरोध किया। और साथ ही जो कर्म कांड होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि कबीरदास कोई नास्तिक व्यक्ति थे, कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं है। वे बहुत बड़े आस्तिक थे, बहुत बड़े वो भगवान के भक्त थे। लेकिन बस ये है कि वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा करना ये सिर्फ दिखावा है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर हमारे ईश्वर वास करता है, तो हमको जो है बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो है आदमी जो जगह जगह भटकता फिरता है, कस्तूरी मन मा बसे मृग ढूंढे वन माही, तैसो घट घट राम है दुनिया देखे नाही, है ना, कि अपने मन के अंदर, उसके हिरन के नाभि के अंदर कस्तूरी बसती है और उससे उसको खुशबू आती है, और वो पूरे जंगल में भागा भागा फिरता है कि कहाँ है कस्तूरी, कहाँ से खुशबू आ रही है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ही, हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा निवास करता है, और दुनिया जो है वो यहाँ वहाँ देख नहीं पाती है उसको, और कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, और कहीं तीर्थ में, सब जगह उसको ढूंढता फिरता है ईश्वर, मनुष्य ईश्वर को। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो लोग इस तरह के कर्म कांड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उसका विरोध किया है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का विरोध किया, मुसलमानों का उन्होंने सपोर्ट किया, या मुसलमानों का विरोध किया, हिंदुओं का सपोर्ट किया, नहीं। उनके लिए हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, मुसलमानों को फटकारा है। क्या कह रहे हैं? कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए। कांकर मतलब कंकड़, पाथर मतलब पत्थर, पत्थर का आपका और पाषाण हो सकता है पर्यायवाची, है ना, और पत्थर जो ये है ये आपके पर्यायवाची है। कांकर पाथर जोर, जोर मतलब जोड़ना, जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बना ली, लई मतलब बना ली, मस्जिद बना ली, कि थोड़े से कंकड़ पत्थर जोड़े और मस्जिद बना ली। ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए।
आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है मस्जिद में अजान दी जाती है और उसमें माइक पे जो वहाँ के जो मौलवी होते हैं, मुल्ला होते हैं, वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, ईश्वर अपने अल्लाह को का अजान करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर कबीर जी का क्या कहना है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली है और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से, जैसे मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है वैसे जोर जोर से चिल्ला रहा है अल्लाह अल्लाह। क्या अल्लाह बहरा हो गया है जो इतनी जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है? क्योंकि बात वही है कि उनका मानना था कि परमात्मा तो हमारे अंदर निवास करता है, उसको बुलाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो स्वयं हमारे अंदर है। हमको उसको पहचान कर और शांतिपूर्वक हमारी जो, अगर हम अपने शांत चित्त से यदि हम उसकी भक्ति भावना करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे पा जाते हैं। उसके लिए चिल्लाने की या यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है, अगले ही पद में उन्होंने क्या बोला है, पाहन पूजे हरि मिले। अगले ही पल में उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा है, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन का भी मतलब पत्थर है, पाथर, पाहन, ये सारे पाषाण, ये सब क्या है, पत्थर के ही पर्यायवाची हैं। पाहन पूजे हरि मिले, हरि मतलब ईश्वर, प्रभु, ये सारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं, हरि, प्रभु, ईश्वर, भगवान। पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाए। हिंदुओं में क्या होता है कि पत्थरों से मूर्ति बनाई जाती है और उसके बाद हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी हिंदुओं को फटकारते हुए क्या कह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते, ईश्वर मिल जाते, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, पहाड़ तो सबसे बड़ा पत्थर है, मैं उसको ही पूज लेता हूँ तो मुझे जल्दी से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग किया है। ये दोनों ही, ऊपर वाला जो तीसरी साखी है और चौथी साखी, दोनों में ही उन्होंने कर्म कांड पे और बाह्य आडंबर पर उन्होंने व्यंग किया है, करारा प्रहार किया है। उनका कहना है कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ, क्योंकि पहाड़ तो सबसे बड़ा पत्थर है। यहाँ पर बहुत करारा व्यंग है। ताते ये चाकी भली, इससे तो फिर अगर पत्थर ही पूजना है तो फिर हम चक्की को क्यों नहीं पीस लेते हैं। आपने चक्की देखी होगी, आजकल तो घरों में नहीं होती है, हम बाजार से पिसवा के लाते हैं आटा, लेकिन पहले घरों में चक्की हुआ करती थी जिसमें पत्थर के 2 पाटे हुआ करते थे और उसमें औरतें अपने आप से पीसा करती थी। तो वो क्या कह रहे हैं, ताते ये चाकी भली, कि अगर पत्थर ही पूजना है तो उस मूर्ति को पूजने के बजाय मैं चक्की को ही ना पूज लूँ। पीस खाए संसार, कम से कम हमको वो खाना तो दे रही है, हमको उससे गेहूं पीस के या अनाज पीस के कम से कम हमको खाना तो मिल रहा है। वो पत्थर की मूर्ति हमको क्या दे रही है। यहाँ पर फिर वही बात है कि ऐसा नहीं है कि कबीर कोई आस्तिक थे, नास्तिक थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर के विरोधी थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के भी कर्म कांड पे बाह्य आडंबर पर विरोध किया है और हिंदुओं के भी बाह्य आडंबर का उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है ये सब सिर्फ दिखावा है कि आप मंदिर मस्जिद में जाकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुर्गे की तरह बांग लगा रहे हैं, या आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। उससे अच्छा पहाड़ को पूज लीजिए, उससे अच्छा चक्की को पूज लीजिए, कम से कम वो आपको खाना तो दे रही है, वो मूर्ति आपको क्या दे रही है। उनका यहाँ पर कहना सिर्फ ये है कि बाह्य आडंबर को छोड़ दिया जाए, ईश्वर हमारे मन में वास करता है। तो यहाँ पर हम उनका एक समाज सेवक का रूप देख सकते हैं, एक समाज सुधारक का रूप, समाज सेवक का नहीं बल्कि एक समाज सुधारक का रूप देख सकते हैं, जो कर्म कांड को, जो ऊंच नीच को, जो धर्म के किसी भी धर्म से ऊपर है, ना तो उन्होंने हिंदुओं की कोई शर्म की है, ना उन्होंने मुसलमानों का कोई लिहाज किया है कि मुझसे कोई बुरा मान जाएगा। उनको जो बात सही लग रही है वो उसको खरी खरी सुना रहे हैं कि क्या सही है। तो यहाँ पर वो समाज सुधारक का काम कर रहे हैं कि ऊंच नीच को और कर्म कांड को और धर्म के बात को छोड़ दो, बाह्य आडंबर को छोड़ दो। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो शांत चित्त मन से अपने हृदय के अंदर झांक के देखो, आपको ईश्वर वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा एक साखी हमारी बची है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।